नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। किसी भी देश के लिए दो बड़े मजबूत स्तंभ होते हैं, एक जवान और एक वहाँ का किसान। और किसान के घर से ही जवान पैदा होता है। और किसान जिस तरीके से धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करता है, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत विपरीत परिस्थितियों से गुजरता है। और उसी तरीके से एक जो जवान है वो बॉर्डर पर विपरीत परिस्थितियों में तनाव, दबाव, घर की तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए लेकिन देश सेवा को अपना जज्बा मान करके उसी जज्बे के साथ वो वहाँ पर तैनात रहते हैं और हम सब की एक तरीके से रक्षा करते हैं। और ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज मेरे साथ में जुड़े हैं सारे जो सेना से रिटायर्ड हैं, किसी न किसी पद से, और आज चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके एक्सपीरियंस कि किस प्रकार ये चैलेंजिंग लाइफ है और किस तरीके से वो देश के लिए लड़ते हैं। घर परिवार वो सब चीज़ें साइड में होती हैं, लेकिन उस वक्त देश सबसे ऊपर होता है। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे जी, आपका नाम और आप किस पद से रिटायर हो और आपका गांव, कब सेना में भर्ती हुए थे? सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से तो सभी को मेरा राम राम। मैं IVO इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भिवानी हरियाणा। अच्छा जी। मेरा नाम कमल सिंह, गांव झांवरी। झांवरी? हाँ, करकड़ी झांवरी से। तो मैं 10 मार्च 1979 में मैं भर्ती हुआ जबलपुर सेंटर में, ग्रेनेडियर सेंटर में मैंने ट्रेनिंग निकाली। अच्छा। 9 महीने की ट्रेनिंग निकालने के बाद में पहली पोस्टिंग मेरी मेरठ आई 79 में। अच्छा। 3 साल वहाँ पर रहने के बाद में 83 के अंदर हम श्रीनगर के अंदर गए। कोई माउंटेन ब्रिगेड है, उसका नाम तो मैं इस चैनल के ऊपर नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं बताऊंगा, ये हमारी सीक्रेट है। वो रखना सर, हाँ, कुछ गरिमाएं होती हैं अपनी, उनको रखना भी है। वहाँ 3 साल हमने वहाँ पर खूब आराम से नौकरी की। उसके बाद में जो है धीरे धीरे उसी श्रीनगर एरिया के अंदर जो है मिलिटेंसी शुरू हो गई। अच्छा। हाँ, 3 साल रहने के उसी दौरान हमारे गाड़ी के ऊपर ही मतलब मिलिटेंट ने फायर कर दिया। अच्छा। जब सन 83 से ये मिलिटेंसी अभी भी चली आ रही है। अच्छा। उसके बाद में तो लगातार अभी ये हो गए तकरीबन 30 साल से भी ज़्यादा। अच्छा। हो गई, बहुत दंगाई हुई वहाँ पर, बहुत अत्याचार है। फौजियों पर भी वो पत्थर फेंकते हैं, गाड़ी चलती है उस टाइम पर। हाँ, अभी भी फेंकते हैं। अच्छा। उस टाइम पर भी अभी भी फेंकते हैं। वहाँ के जो लोकल हैं या पाकिस्तान से आए हैं वो तो दिखते नहीं है, लेकिन बाकी जो लोकल हैं वो भी फेंकते हैं, वो उनकी मदद करते हैं। लोकल आदमी है वो उनकी मदद करता है। अभी भी थोड़े दिन पहले एक इतना हाइड आउट मिला है जिसके अंदर 10-12 आदमी 18 या 12,000 की हाइट के ऊपर जो दिखा रहे थे, उसके अंदर 10-12 आदमी का रुकने का और 3 से 4 महीने, हाँ 3 से 4 महीने का राशन उसके अंदर पाया गया है। ठीक बात। तो ये लोकल आदमी की बिना, हाँ, उसकी बिना, सपोर्ट के बिना तो ये संभव हो ही नहीं सकता। अच्छा, किस तरीके के जैसे चैलेंजेस आवा है सर आर्मी में? जैसे सेना में जब हम भर्ती होते हैं तो सेना में सभी प्रकार के चैलेंजेस। एक तो घर छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ने के बाद में सारी चीज़ें याद वहाँ पर आती हैं। जब आदमी किसी भी मतलब जो मुश्किलें जगह हैं अपने, वो क्या नाम है, ग्लेशियर हो या नॉर्थ सिक्किम हो, ऐसी वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर 3% ऑक्सीजन है, जहाँ पर आग जलाते हैं। आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वहाँ भी बड़ी मुश्किल से अंगीठी जलती है। इतनी ऑक्सीजन है, बैठे बैठे का सांस फूल जाता है। और खाने पीने के लिए तो वहाँ कमी नहीं है, लेकिन आदमी खा नहीं सकता है, इतनी वो हो जाता है। रही पानी पीने की बात, तो बर्फ को तोड़ के और फिर उसको पंगाड़ के फिर पानी बनाया जाता है, फिर पानी को इस्तेमाल किया जाता है। सही बात है, मतलब देखो बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत परेशानी आती है। ठीक बात है सर। आपका शुभ नाम और आपका गांव? मैं रघुवीर सिंह, गांव बदनवाड़ा। अच्छा। मैं आर्मी ग्रेनेडियर ग्रुप से हूँ। अच्छा। मैं 1980 में भर्ती हुआ था। अच्छा। उसके बाद मैंने काफ़ी फील्ड काटे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे काफ़ी हमारी जो है ना पोस्टिंग काफ़ी लंबे टाइम पे रही। अच्छा। हम सियाचिन ग्लेशियर के अंदर 21,000 की हाइट के ऊपर जो ना हमें बड़ी मुश्किलों का ऑपरेशन मेघदूत बोलते हैं उसको। अच्छा, आप वहाँ उसमें हाँ वहाँ गए और वहाँ पे काफ़ी टफ, यानी कि मौसम के साथ लड़ाई प्लस दुश्मन के साथ। और हम जो है ना वहाँ
ऑक्सीजन लेने की भी बड़ी भारी प्रॉब्लम थी। वहाँ बड़ा 3 महीने का टर्नओवर होता है, 21 साल की हाइट पर सांस लेना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक और बात, दुश्मन से लड़ाई प्लस जो है मौसम से, सही बात। तो हमें बड़ा काफी। कारगिल युद्ध हुआ था उस वक्त आप थे? हाँ, कारगिल युद्ध हुआ जब हमारा हम रिजर्व पलटन थी हमारी, अच्छा। हम नहीं गए उसके अंदर, लेकिन हमारे साथी हमारे ग्रेनेड ग्रुप की 4 पलटन गई थी वहाँ पे। काफी जो है 18 ग्रेनेडियर ने वहाँ पे जो है दुश्मन की उसके ऊपर कब्जा किया था। अच्छा, तोलोलिंग पहाड़ी पर। अच्छा। तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर। हाँ, तोलोलिंग के ऊपर। और हमारे ग्रुप के यादव, क्या नाम है अपना, योगेंद्र यादव, योगेंद्र यादव, टीवीसी। हाँ, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था उसको। और हमारी पलटन के काफी लोग जो है ना हमारी रेजिमेंट के काफी शहीद हुए वहाँ पे। अच्छा। हाँ। सेना में आप जैसे कोई खास ऐसा एक्सपीरियंस जो लीडरशिप का, कोई खास निर्णय का, कोई खास चुनौती का बहुत अच्छा कोई, या कोई खास हिसाब है जिसका आप बहुत ज्यादा प्रेरित हुए उस वक्त? हाँ, हमारे का तो फौज में एक ही बात सिखाई जाती है भाई, हम नहीं जानते कि भाई एक बार सीनियर मोस्ट ने आदेश दे दिया तो हम मानने और करने के लिए हमेशा अग्नि पंक्ति में रहे हैं। ठीक बात। हाँ, हमें जो है ना देश के ऊपर कुदरती आर्मी के अंदर बंदा जो है ना ऊपर से कोबड़ा के आदेश होते हैं वही बंदा जाता है। ये बोल देते हैं आर्मी में हर आदमी चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सही बात। जो जिसमें जो कोई जज्बा हो और मजबूतपना हो वही आर्मी जो है एक्सेप्ट करती है उसको। सही बात। साहब के संदेश देना चाहोगे जो नई पीढ़ी है, नई जो प्योर तैयार होने लग रही है, क्योंकि देखो बड़ी आजकल परिस्थितियां बदल गई हैं। पिछली वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि आजकल थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं तो रुझान कम हो गया, लेकिन आपके टाइम पर ज्यादा था, तो क्या कहना चाहूँगा? अभी भी आजकल भी जवान बड़े, हमारे नौजवान बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। हर जगह कहीं भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, हमारी ड्यूटियां लगी हुई हैं आर्मी की, काफी मजबूती से जो है मुकाबला कर रहे हैं दुश्मन का। और बहुत बढ़िया जो है आर्मी का आज भी जो है हमारी आर्मी अव्वल है। नई पीढ़ी को क्या संदेश देना? नई पीढ़ी को यही देना चाहते हैं भाई आर्मी में भर्ती हो और देश के लिए जो है अपना सारा जीवन अपना नशे से दूर रहे। मतलब हरियाणा गवर्नमेंट 25 साल के टाइम में, उस टाइम पर जो है ना एक्स-सर्विस डिपेंडेंट के बच्चों के लिए हरियाणा में काफी जो है ना उसने वैकेंसियां निकाली थी, लेकिन आजकल की सरकार ने काफी वैकेंसियां कम कर दी एक्स-सर्विस डिपेंडेंट के लिए। हर फैसिलिटी दी। 24 लाख रक्षा मंत्री के उस टाइम पर काफी अच्छे काम किए आर्मी के लिए। आजकल सरकार को थोड़ा कम गौर कर रहे हैं। मेरा नाम है हौलदार इंदर सिंह, शीश ग्रेनेड से, गाँव बागनवाड़ा। अच्छा। मैं 75 18 फरवरी को भर्ती हुआ था। गुरुएरा गांव है हमारा, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव। हाँ, शिवानी के पास, वहाँ भर्ती हुआ था। उसके बाद मैं फिर जबलपुर ट्रेनिंग निकाली 75 लगाएंगे सर। अच्छा, 76 जनवरी में फिर मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी जम्मू कश्मीर। अच्छा। समझौड़िया सेक्टर में। अच्छा। हाँ, वहाँ हमारे 2 साल। वहाँ हमारी पलटन से रिजर्व में 2 पोस्टों से 2 पलटन एक्सरसाइज जाती थी उसका लोकेशन ऑक्युपाई करने के लिए। उसके बाद फिर हम आए इसमें 79 में मेरठ। अच्छा। 3 साल मेरठ रहे। मेरठ से फिर उसके मेरठ के पी स्टेशन में हमारा फिर ऑपरेशन एरिया था बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर का। अच्छा। वहाँ ट्रेनिंग हर मतलब दिसंबर से लेकर मार्च तक वहाँ ट्रेनिंग करके आते थे। और बीच में दूर पड़ जाते थे कि तो ट्रुप जाता रहता था। उसके बाद फिर हम सन 80 में हम गए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। वहाँ हमने 6 साल बिता। वहाँ भी हम रिजर्व में थे। वहाँ काफी जो एरिया था पीएलए पार्टी और ये काफी पार्टियां थी, उनके साथ बड़ा संघर्ष किया सेकंड में। अच्छा। और बड़े मिलजुल करके जो है उनका बड़ा पूरी पत्नी ने बड़ा अच्छा नाम कमाया। उस टाइम पर ऐसे था, ये जैसे उग्रवादी थे ना, ये बेस बना के निकलते थे। अच्छा। एक वहाँ का लीडर था विशेष कर अमन पार्टी का। हाँ, विशेषवर था। अच्छा। वो काफी जो है वहाँ का जो मिलिटेंट वगैरह की पूरी सेना रखता था, कॉन्वॉय के ऊपर हम पुश करता था। अच्छा। उसको हम पुश को नकारा करते थे हम। और फिर जो है हमारे भी काफी जवान जो उस टाइम पर डिसेबल हो गए थे, लेकिन जो है हमने काफी लंबा उसको पकड़ने का कामयाब कराया। क्योंकि हमारी पलटन के एक ऑफिसर, 2 जैसे और 25 जवान वही उधर ही नागालैंड का भेसबाल बधाना सारा काम करना। अच्छा। और एक बटालियन ने फ्यूल गाड़ी महिंद्रा जी थी, फ्यूल बना के दी थी।
उस टाइम पर हमारे कर्नल जी के तरबियती हुआ करते थे, उन्होंने ये सिस्टम बनाया था। अच्छा। और उसको पकड़ के छोड़ा था, वो 2 महीने तक वह टीम घूमती रही और आकर वो पकड़ के ना उसको ये दिया था। बहुत अच्छा। ब्रिगेड अब दोनों एक ही पलटन से हैं। अच्छा मैं सूबेदार चांदवीर जामरी से हूँ। अच्छा जी। सन 81 के अंदर मैं सेना के अंदर भर्ती हुआ था। भर्ती होकर ट्रेनिंग करके 1 साल ट्रेनिंग किया हमने बरेली के अंदर। वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद में हम चले गए बिनागोड़ी। उसके बाद में 84 के अंदर वो इमरजेंसी लगी थी। अच्छा। इंदिरा गांधी वाला। हाँ, उसके ना उसी दौरान हमारे पलटन को कलकत्ता बिनागोड़ी से और यहाँ जेंड के भेजा था। बाई रोड आए थे हम, बाई कान बाई। अच्छा। उस टाइम रास्ते में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज तब तक मतलब वहाँ पहुंचे माहौल शांत हो गया। हमारे वैसे कोई ड्यूटी नहीं दी जाके वो करना पड़ा। बढ़िया। आर्मी जो है सब देशों से अव्वल और आर्मी रही है, और हमें जो भी देश के ऊपर कोई भी संकट आया उसका डट करके सामना किया है। और अंदरूनी इंसर्जेंसी एरिया उसमें भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हमने। जहाँ भी किसी भी हमारे देश पर कोई भी आपदा आई है या उसके अंदर जब हम यहाँ पीस एरिया में होते हैं तब भी हमें जो है लोगों की सहायता करने का बड़ा मौका मिला हमेशा। और पानी की बाढ़ आ जाती है या किसी साइड की समस्या होती है उसको हम पूरी मदद करते हैं जिस एरिया में हमारी पलटन अकोपाई होती है। मैं इस नई पीढ़ी से आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद रखूंगा आने वाले समय में जो हमारी नई पीढ़ी है ये देशभक्ति के लिए ऐसा जुनून और जज्बा रखे ताकि हम हमारे पूर्वज भी उनको मतलब ये याद करें कि हमारा युवा पीढ़ी इतनी सख्त है। और ये युवा जो भी है मैं इनसे अपील करता हूँ ये नशे से दूर रहें ताकि आप जो है अपना मुकाम तक पहुँच सकें। सेना की लिए भर्ती के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मेहनत करो, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। पहले तो अपने आप को ठीक रखें, अपनी दिनचर्या ठीक बनावे और उसके हिसाब से फिर अपने भाई अच्छा खावें, अच्छा पीवें, अच्छा और नशे से दूर रहें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो आप सब तो मिलकर बहुत अच्छा लगा। और देखो भाई बहुत सारी परेशानियां का सामना करके भी, क्योंकि वो सारी साइड में हो जाए परेशानियां, वहाँ तो देश सबसे ऊपर है, क्योंकि ऐसा है ना। ठीक बात है। जवान के लिए सेना के अंदर हमारा वही घर है और वही हमारी देश सेवा के लिए मतलब दिलो जान से भक्ति है। सही बात। सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं बातों के साथ में आज के कार्यक्रम समाप्त करने की अपने भाई संजय ने दी इजाजत। सारे बहन भैया ने राम राम।